इंडिया की सबसे प्रीमियम ट्रेन से उतारे जाने के बाद शिवानी और रुचि से ज्यादा मीरा को बुरा लग रहा था। उसको खुद पर गुस्सा आने लगा। तीनों लड़कियां कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर रही थी। शिवानी 9 बजे आने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस की टिकट्स ले आई थी। वंदे भारत की आंटी ने तो बोल दिया था कि इसको टैक्सी से ले जाओ, लेकिन कानपुर से दिल्ली टैक्सी से जाने लायक पैसा शिवानी के पास नहीं था। तीनों बेंच पर बैठी अपने मन में कुछ न कुछ सोच रही थी कि मीरा दोनों की नजरें बचाकर उठी और पटरी की तरफ जाने लगी। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म से दूर थी। मीरा पटरी पर उतरने लगी। रुचि की नजर पड़ गई। ये मीरा दी, नहीं, रुको। शिवानी और रुचि दोनों एक साथ उसे उठाने के लिए भागी, पर उससे पहले ही किसी 2 आदमियों ने मीरा को रोक लिया। इससे पहले कि वो लोग उसे बुरा भला कहते, शिवानी मीरा को पुचकारते हुए वापस बेंच पर ले आई। लोगों के लिए एक तमाशा चालू होते होते रह गया। क्या करने जा रही है पागल? जब हम हिम्मत नहीं हार रहे तो तू क्यों हौसला छोड़ती है? आपने क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते। मैं बोझ बन गई हूँ आप दोनों पर। नहीं नहीं, बोझ वाली बात नहीं मीरा दी। स्टेशन की पटरी पर उतरने से कोई मरा है आज तक? यहाँ तो वैसे भी ट्रेन स्लो ही आती है, उल्टा ड्राइवर या गार्ड रेलवे पुलिस को बुला लेता है। दोनों लड़कियां रुचि को घूरने लगे। आप लोग ऐसे मत देखिए, हम शर्मा जाएंगे। और आपको जान ही देनी है ना मीरा दी, तो चलती ट्रेन से कूदिएगा, सेफ रहेगा। क्या बक रही हो तुम? सेफ मतलब मरना सेफ रहेगा ना। तुम मेरा मजाक बना रही हो? मजाक तो आप बना रही हो अपना। कितनी मुश्किल से हम सब जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी से लड़ रहे हैं, और आप हो कि जान देने चली हो। हाँ तो क्या करो? तुम पागल नहीं हो? तुम्हारी वजह से ट्रेन नहीं छूटी ना, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें सूझ रही है। शिवानी फिर कुछ बोलने वाली थी कि रुचि ने हाथ के इशारे से रोका। 1 मिनट दीदी, हमारी वजह से ट्रेन नहीं छूटी, पर हमारी वजह से शिवानी दीदी के गोली लगी थी। हमारी वजह से ही आपको गोरखपुर आना पड़ा। हमारे कारण आपका ये हाल हुआ, पर हम खुद को दोष दे रहे हैं क्या? नहीं ना? क्यों नहीं दे रहे हैं पता है? क्यों? क्योंकि हम जानबूझकर किसी का अहित नहीं किए। हमारी नीयत खराब नहीं थी। फिर जो हो गया उस पर रोने की बजाय हमने उसे ठीक करने की कोशिश की, और देखिए अभी भी कर रहे हैं। मीरा सोचने लगी। शिवानी ने रुचि की पीठ पर हल्की सी शाबाशी दी। देखिए मीरा दी, सिंपल रखिए, जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहेंगी। जो कर दिया, जो हो गया। बीते पर रोएंगे नहीं, आगे के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं। बस जो चल रहा है ना, इसी को बेहतर करने में लगे रहेंगे। आज नहीं हुआ ना सही, कल हो जाएगा। कोशिश करना थोड़ी छोड़ेंगे। आपको जो अंट संट दिख रहा है वो आपका गलती थोड़ी है। एक मादर फ्रॉड आपके साथ गलत किया ना, इसलिए आपका ये हालत है। तो खुद को दोष देना बंद कीजिए। दिल्ली चलिए, अच्छा जगह पर इलाज करवाइए, और फिर मुंबई जाकर अपना करियर पर दोबारा से मेहनत कीजिए, समझे? वाह, इतना बढ़िया तो हम भी नहीं समझा पाते। धन्यवाद दी, हम छोटे हैं ना, इसीलिए ज्यादा बकचोदी कर लेते हैं। अच्छा, अब 9 बजे तक यहाँ बैठ के क्या करेंगे? हमको भूख लग रहा है। वो साला ट्रेन वाला बोला था कुछ लाने को, पर लाया नहीं। शिवानी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराती हुई बोली, चल तुझे समोसा खिलाते हैं। मीरा भी अपने आंसू पोंछने लगी। शिवानी दी, एक बात पूछूं? अगर सच में उस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की होती तो अब क्या करते? शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों को लेकर समोसे खाने चली गई। रात 9 बजे मन्नू सूरत एयरपोर्ट पहुंचा। हिरेन नाम के एजेंट उसका बहुत बड़ा फैन था। उसने मन्नू के सामने मन्नू की ही कसम खाकर कहा कि उसने गौरव के ऊपर कोई अटैक नहीं करवाया, बल्कि वो तो जानता ही नहीं था कि गौरव के साथ ऐसा कुछ हुआ था। मन्नू के आने से पहले उसी ने स्टेशन जाकर पता किया कि लोकल लोग गौरव को उठाकर स्पीमेर
हॉस्पिटल लेकर गए थे। मनु जब वहां पहुंचा तो पता चला कि गौरव को इमरजेंसी से निकालकर जनरल वार्ड में डाल दिया गया था। खुशी की बात यह थी कि गौरव होश में था। मनु को आता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तू किसी भी सिटी से एक बार में वापस नहीं आ पाता ना? वो क्या है ना सर जी, आपकी संगति का असर है। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, 2 मोटा पेट निकाले हवलदार आए तो थे और रेलवे पुलिस का केस से बोल के चले गए और अब दूसरे वाले आएंगे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से तो पता चल जाएगा ना कि कौन था। सर जी, मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन था वहां पे। मनु अपना कान लेकर गौरव के मुंह के पास आया। खुशबू का मुंह लगा लौंडा था एक। ए, फूंक क्यों मार रहा है कान में? ओह सॉरी, खुशबू का मुंह लगा लौंडा था वो साला होटल वाला। वही मदद करता था उसकी वीडियो बनाने में, तो उसको मैंने कल दबोच के टाइट किया था और आज वो साला मुझ पे अटैक करने आ गया। अरे तुझे टाइट करना ही था तो खुशबू को करता। हाँ सर जी, उसको भी किया ना। उस सुरेश रमेश जैसे नाम वाले लड़के को जब मैंने ठोका ना तो उसने खुशबू का रियल एड्रेस बता दिया। वो साली इधर की है ही नहीं। और जब उसके फैमिली के बारे में डिटेल्स निकाली ना तो उसका भाई इंस्टाग्राम पे मिल गया। वो साली एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उसको 20,000 दे दूंगा, लेकिन मैंने उसको स्क्रीनशॉट दे दिया कि देख ये तेरा भाई है ना, और अगर तूने अब मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं तेरे भाई को तेरी वीडियोस भेज दूंगा। ओ पैंचो, तूने ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल कर दिया। फिर क्या बोली वो? अरे सर जी, अब क्या बोलेगी वो? उसका कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे तो लगता है कि वो वापस खिसक ली होगी इधर से। कहाँ की थी वो? ये वसई करके कोई जगह है अपना मुंबई के पास, उधर उसकी फैमिली रहती है। कितने टाके लगे? बस 3 लगे सर जी। हाँ ये देखो, बहुत ही छोटा सा है। उस साले को मारने से ज्यादा भागने की जल्दी थी। एक बार ठीक हो जाओ ना फिर बताऊंगा उसको। चुप बे, फिर बताऊंगा उसे। वो तुझसे पिटने के लिए वहीं बैठा वेट कर रहा होगा ना। अरे तो क्या बदला नहीं लूंगा? ऐसे छोड़ दूंगा क्या साले को? ये कौन बोला कि छोड़ना है? तू मुझे बता वो कौन से होटल में है, मैं एक राउंड मार कर आता हूँ। मनु मुस्कुराया। गौरव भी उसके राउंड मारने का मतलब समझता था। मनु उसको अच्छे से बजाने वाला था। गौरव ने होटल की लोकेशन बता दी। तेरा मोबाइल कहाँ है? वो तो हेडशॉट लगते ही वहीं पे गिर गया था सर जी। मुझे उसके लिए भी पुलिस कंप्लेन करनी होगी। आप मुझे बस आज रात का टाइम दो, सुबह तक मैं चलने फिरने की पोजीशन में आ जाऊंगा, प्रॉमिस। मनु मुस्कुराया। तू पूरा टाइम ले, फोन की टेंशन छोड़ दे। मैं पता करता हूँ कहाँ गिरा है, क्या हुआ है। पुलिस वालों से बात कैसे करते हैं ये मुझे पता है। मनु ने सबसे पहले गौरव के लिए एक रूम बुक किया और उसे जनरल से उठाकर सेफ जगह पहुंचाया। फिर वो रेलवे स्टेशन गया और रेलवे पुलिस को पूरा सीन बताया। रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर से पता चला कि एक आदमी उसे लावारिस फोन देकर गया था। मनु ने वो आईफोन तुरंत पहचाना। उसकी स्क्रीन थोड़ी सी चटक गई थी। चार्ज करने के बाद वो चालू भी हो गया। मनु ने गौरव का नंबर मिलाया तो रिंग नहीं आई, पर स्क्रीन पर मनु सर लिखा फ्लैश होने लगा। पुलिस वालों को पूरी तसल्ली हो गई। फिर भी वो फोन देने में आनाकानी करने लगे तो मनु ने दुनिया का सबसे बड़ा वेपन जेब से निकाला। 500 के 4 नोट्स देने की देर थी कि गौरव का फोन मनु के पास था। अब उसे होटल जाकर उस लड़के को ठीक करना था, लेकिन इससे पहले मनु गौरव को उसका फोन वापस कराया था ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। वहीं रात 10 बजे शिवानी, रुचि और मीरा को संभाले 3rd AC में 2 कंफर्म बर्थ में एडजस्ट होकर कानपुर से दिल्ली जा रही थी। मीरा साइज में इन दोनों से थोड़ी बड़ी थी, फिर भी उसके साथ मिडिल बर्थ पर रुचि लेटी हुई थी और शिवानी नीचे लोअर बर्थ पर लेटी दोनों पर नजर रख रही थी। मीरा मनी मन चाहती थी कि ये दोनों सो जाएं तो वो चुपचाप बाथरूम जाए। अपने लिए इन दोनों को बार बार परेशान करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। 11 बजे तक रुचि सो गई, पर शिवानी अभी भी जाग रही थी। मीरा से रहा नहीं गया। धीरे धीरे पैसेज की तरफ खिसकती हुई आई और रुचि को डिस्टर्ब किए बिना ही नीचे उतर गई। मीरा आगे से ज्यादा पीछे मुड़ कर देख रही थी कि रुचि या शिवानी कहीं उसे जाता हुआ न देख ले। फाइनली जब वो कोच से बाहर आई तो उसने चैन की सांस ली। मीरा कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रही। 3 लोग बाथरूम के पास बैठे बैठे ही सो गए थे। वो वॉशरूम में घुसी और चिल्लाई, तुम कौन हो? मीरा के सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। मीरा के हाथ पांव कांपने लगे। नहीं, फिर से नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद
उसको लगा जैसे कोई उसकी बॉडी को टच कर रहा हो। तो रफ से हाथ मीरा के गले से फिसलते हुए उसकी कमर तक पहुंच गए। मीरा ने आंख खोली तो लड़का अब उसके बिल्कुल पास था। उसने पैंट खोलनी शुरू की। मीरा ने शीशे में देखा, यहाँ भी उसे ये लड़का दिखाई दे रहा था। कौन है तू? बोल बोल ना। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुराने लगा। मीरा टॉयलेट से बाहर जाने को हुई तो उसने पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका पैजामा उतारने लगा। उसकी तीखे नाखून मीरा की कमर में चुभने लगे। मीरा ने पूरी ताकत से कोहनी चलाई जो लड़के की रिब्स में लगी। लड़के ने उसे छोड़ दिया। मीरा तुरंत बाहर आई और ठीक सामने वाले टॉयलेट में घुस गई। मीरा ने झट से दरवाजा अंदर से बंद किया और सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। 2 मिनट बाद वो फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकली, उसे रुचि खड़ी दिखाई दी। मीरा चौंक गई। तुम उठ गए? वॉशरूम जाना है? बता के क्यों नहीं आई? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नीचे मुंह करके साइड हट गई। मीरा को वही लड़का साथ वाले कोच में वॉशरूम के पास खड़ा मुस्कुराता दिख रहा था। मीरा रुचि की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? कोई है क्या वहाँ? मीरा ने ना में गर्दन हिलाई और वापस जाने लगी। पीछे पीछे रुचि भी आ गई। शिवानी पहले से उठी बैठी थी। उसने इशारे से रुचि से पूछा, पर मीरा बिना निगाह मिलाए शर्मिंदा होती मिडिल बर्थ पर पीट करके लेट गई। इसी टाइम उसकी कमर खुल गई। रुचि ने उसकी गोरी गोरी कमर पर हाथ फेरा तो मीरा ने हाथ हटा दिया और खुद को फिर से कवर कर लिया। रुचि और शिवानी ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की। शिवानी ने अपने बैग से गन निकाली और गुंडों की तरह अपनी सलवार के पीछे खोस ली। दोनों ने मीरा को एक चादर उड़ाई और वॉशरूम की तरफ चल दी। रुचि धीरे से बोली, कमर पे देखिए आप, कैसा नोच का निशान था। आ चल देखते हैं कौन कमर नुचवा ट्रेन में चढ़ाया है।